बैंगलोर भारत के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित देश का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। पहले बैंगलोर को गार्डन सिटी के रूप से जाना जाता था, लेकिन धीरे धीरे यह सिलिकॉन वैली में विकसित होने के बाद रहने वालों के लिए देश में तीसरा सबसे बड़ा शहर बन गया। बैंगलोर में आईटी की विधि ने शहर को एक नया रूप दे दिया है। केवल इन्हीं चीज़ों के लिए ही नहीं, बल्कि घूमने के लिए भी बैंगलोर काफ़ी अच्छी जगह है। मॉडर्न सिटी होने के साथ यह शहर का प्राचीन विरासत और वास्तुकला को भी प्रदर्शित करता है। यहाँ आपको गार्डन, म्यूजियम से लेकर मानव निर्मित संरचनाएं भी देखने को मिलेगी। बेंगलोर में ऐसा कई आकर्षण है जो आपको ध्यान केंद्रित करते हैं। प्राकृतिक झीलों, मॉल, संग्रहालय, आर्ट गैलरी के लिए यह शहर बहुत प्रसिद्ध है। तो चलिए आज इस आर्टिकल में जानते हैं कि बेंगलोर में घूमने के लिए कौन कौन सी अच्छी जगह हैं। बेंगलोर पैलेस। द मैजेस्टिक बेंगलोर पैलेस महान वास्तुकला और सुंदरता का एक प्रतीक है। वर्तमान में बेंगलोर में महल केंद्रीय आकर्षण है जो वर्ष 1878 में बनाया गया था। चामराजेंद्र वाडियर के ब्रिटिश अभिभावकों ने 1873 में अपने फंड से बेंगलोर सेंट्रल हाई स्कूल रेवजो गेरेट के प्रिंसिपल से मूल संपत्ति खरीदी थी। महल 45,000 वर्ग फुट में फैला हुआ था। ट्यूडर को स्कॉटिश गोथिक वास्तुकला का एक मिश्रण इस महल में नजर आता है। एक प्रमुख पर्यटन स्थल होने के अलावा महल विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रॉक शो और विवाह के लिए स्पेस भी उपलब्ध कराता है। मान्यताओं के अनुसार राजा चामराजेंद्र वाडियर ने लंदन के विंडसर कैसल से महल के निर्माण की प्रेरणा ली। महल की यात्रा आपको दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली राजवंशों में से एक की भव्यता को देखने का मौका देती है। कब्बन पार्क। 300 एकड़ क्षेत्र में फैला कब्बन पार्क बेंगलोर के प्रमुख दर्शनीय स्थल में से एक है जो हरे भरे पत्तों से समृद्ध है। यह शहर का एक ग्रीन बेल्ट क्षेत्र है और प्राकृतिक प्रेमियों और शांत वातावरण चाहने वालों के लिए एक आदर्श स्थान है। लॉर्ड कब्बन द्वारा निर्धारित किए जाने के बाद पार्क का नाम उनके सम्मान में रखा गया। यह 6000 से अधिक पेड़ों का घर है। प्राकृतिक दर्शनीय स्थल होने के अलावा शहर का कुछ प्रमुख संरचनाएं जैसे कि अटारा, कोचरी, कब्बन पार्क, संग्रहालय और शोशादी अय्यर मेमोरियल पार्क भी यहाँ स्थित है। कब्बन पार्क में एक और प्रसिद्ध आकर्षण बेंगलोर एक्वेरियम है जो भारत में दूसरा सबसे बड़ा मछली घर है। कब्बन पार्क मूल रूप से 100 एकड़ में फैला हुआ है जिसे बाद में 300 एकड़ तक बढ़ा दिया गया था। शुरुआत में पार्क को मिट्स पार्क कहा जाता था और बाद में इसे कब्बन पार्क के रूप में जाने जाने लगा। लाल बाग बोटैनिकल गार्डन। लाल बाग बोटैनिकल गार्डन बेंगलोर में स्थित है और यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वनस्पति कलाकृतियों, पौधों के वैज्ञानिक अध्ययन और पौधों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध केंद्र है। लाल बाग शहर के मध्य में 240 एकड़ क्षेत्र में फैला है जिसमें पौधों की लगभग 1854 प्रजातियां पाई जाती हैं। यह 1760 में हैदर अली द्वारा कमीशन किया गया था और उनके बेटे टीपू सुल्तान द्वारा पूरा किया गया था। उद्यान में फ्रेंच, फारसी और अफगानी मूल के दुर्लभ पौधे हैं और इन्हें सरकारी बोटैनिकल गार्डन का दर्जा प्राप्त है। लाल बाग रॉक जो 3000 मिलियन वर्ष से अधिक पुराना है, एक प्रमुख आकर्षण है। लाल बाग वनस्पति उद्यान में दुनिया के दुर्लभ पौधों का सबसे बड़ा संग्रह है जिन्हें लाल बाग बोटैनिकल गार्डन की यात्रा में देखा जा सकता है। बनेरघाटा नेशनल पार्क। बेंगलोर से 22 किलोमीटर दूर स्थित बनेरघाटा राष्ट्रीय उद्यान वनस्पतियों और जीवों का एक बड़ा उद्यान है। लगभग 104.27 वर्ग किमी के विशाल क्षेत्र में फैले इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1971 में की गई थी। इस पार्क के भीतर कई प्रतिष्ठान है जिसमें देश का पहला तितली पार्क भी शामिल है। यहाँ के अन्य आकर्षण बेंगलोर वन प्रभाग के एंकल रेंज के 10 विजिट फॉर एक मछली घर, एक चिड़ियाघर, चिल्ड्रन पार्क, क्रोकोडाइल फार्म, स्नेक पार्क, प्रागैतिहासिक पशु पार्क और एक संग्रहालय है। यहाँ वन्य जीवों के मिश्रित संग्रहों में हाथी, तेंदुआ, शियार, लोमड़ी, जंगली सुअर, सुस्त भालू, भारत गजल, चित्ती हिरण, शाही एशिया शेर, रॉयल बंगाल टाइगर, मॉनिटर छिपकली और कोबरा शामिल है। इनोवेटिव फिल्म सिटी। बेंगलोर में द इनोवेटिव फिल्म सिटी मैसूर के रास्ते में सिर्फ 40 किलोमीटर दूर बिदादी में स्थित एक भारतीय थीम पार्क है। बेंगलोर में सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में से एक है। यह जगह लगभग 58 एकड़ भूमि को कवर करती है। इनोवेटिव फिल्म सिटी को 3 भागों में विभाजित किया गया है। यहाँ मनोरंजन पार्क के शहर के साथ संग्रहालय, वाइल्ड वेस्ट विंड और कार्टून सिटी का आनंद ले सकते हैं। इसलिए सुनिश्चित करने कि आप बेंगलोर जाते समय अपने परिवार या दोस्तों के साथ इस जगह का आनंद जरूर लें। उलसूर लेक। बेंगलोर की सबसे बड़ी झील में से एक उलसूर झील एक विशाल झीलों में से जो 50 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैली हुई है। उलसूर झील का निर्माण सर लेविन बेटम बोरिंग ने किया था जो उस समय बेंगलोर के आयुक्त थे। अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के कारण उलसूर झील पिकनिक और प्राकृतिक प्रेमी
प्रेमियों के लिए समय बिताने के लिए अच्छी जगह है। उसूल झील में सबसे लोकप्रिय गतिविधियों में से एक नौका विहार है। इस्कॉन टेम्पल बेंगलोर के राजाजी नगर क्षेत्र में स्थित इस्कॉन मंदिर भगवान कृष्ण के समर्पित एक विशाल मंदिर है। मधु पंडित दासा के मार्गदर्शन में शंकर दयाल शर्मा द्वारा वर्ष 1957 में उद्घाटन किया गया था। एक धार्मिक मंदिर के अलावा इस्कॉन मंदिर एक सांस्कृतिक परिसर है जिसमें श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र, श्री श्री बलराम, श्री निताई गौरंगा, श्री श्रीनिवास गोविंदा और श्री श्री नरसिम्हा का समर्पित देवियाँ हैं। मंदिर कृष्ण चेतना और प्रभु की जागरूकता के लिए सामुदायिक केंद्रों से कार्यक्रमों को अवस्थित करता है। व्याख्यान और प्रार्थना सेवाएं नियमित रूप से यहाँ भी आयोजित की जाती है। इसके अलावा इस्कॉन मंदिर समुदाय में सद्भाव की भावना पैदा करने के साथ साथ एक व्यक्तिगत स्तर पर आध्यात्मिकता को परिभाषित करने की दिशा में कई तरह की गतिविधियों का संचालन करता है। नंदी हिल्स बेंगलोर में लगभग आधे घंटे की दूरी पर स्थित नंदी हिल्स राजसी ट्रैकिंग डेस्टिनेशन है। यहाँ एक नंदी के बैल जैसा दिखता है। योगानंदेश्वर मंदिर के दरवाजे पर नंदी की एक आश्चर्यजनक प्रतिमा धार्मिक स्थल होने के साथ नंदी हिल प्राकृतिक प्रेमियों के लिए एक रोमांच से भरी जगह भी है। टीपू सुल्तान समर पैलेस अल्बर्ट विक्टर रोड और कृष्णा राजेंद्र के में स्थित मैसूर के शानदार शासक टीपू सुल्तान का शानदार आवास है। महल बेंगलोर किले में स्थित है। महल इंडो इस्लामिक वास्तुकला की एक उत्कृष्ट उदाहरण है। भव्य महल का उपयोग राजा द्वारा गर्मियों में किया जाता है और इसे एबोर्ड ऑफ हैप्पीनेस और रैश ए जन्नत अर्थात स्वर्ग की ईर्ष्या का रूप में जाना जाता है। किले के निर्माण इदर अली ने शासनकाल के द्वारा हुआ और 1791 में टीपू सुल्तान के शासन के द्वारा पूरा हुआ था। हाल ही में किले के एक छोटे से हिस्से को भी टीपू सुल्तान के जीवन और समय की विभिन्न घटनाओं को दर्शाने वाले संग्रहालय में बदल दिया गया है। जवाहरलाल नेहरू प्लेनेटेरियम बेंगलोर में जवाहरलाल नेहरू तारामंडल शहर का एक लोकप्रिय आकर्षण स्थल है जिसे बेंगलोर एसोसिएशन फॉर साइंस एजुकेशन द्वारा प्रशासित और स्थापना की गई थी। ग्रह कैसे विकसित होता है, जहाँ की उत्पत्ति से लेकर मानव के अंतरिक्ष अभियानों तक गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है, ग्रहण कैसे होता है, यह सब तारामंडल बताता है। स्काई थिएटर इसका मुख्य आकर्षण है। यहाँ आकर आप कई वैज्ञानिक घटनाओं से रूबरू हो सकेंगे। चुन्नी फॉल्स 50 फीट ऊंचा झरना है। चुन्नी फॉल्स कर्नाटक के मेघदातु और संगम के लिए स्थित है। मेघदातु एक चट्टानी घाटी है जबकि संगम 3 नदियों का मिलन बिंदु है। यह बेंगलोर के पास सबसे खूबसूरत झरनों में से एक माना जाता है। यह बेंगलोर से लगभग 83 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और मानसून के बाद और सर्दियों के महीनों के दौरान यह बहुत सुंदर दिखता है। यह स्थान पिकनिक स्थल के रूप में बेहद लोकप्रिय है। चुन्नी फॉल्स के रास्ते में यात्रियों की एक वॉच टावर भी दिखाई देता है। बुल मंदिर जिसे नदी मंदिर भी कहा जाता है, बेंगलुरु शहर के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। स्थानीय लोगों द्वारा मंदिरों को लोकप्रिय रूप से डोडा वसवंत गुंडी कहा जाता है और यह दुनिया में नदी को समर्पित सबसे बड़ा मंदिर है। हिंदू परंपराओं के अनुसार नदी बैल भगवान शिव का वाहन है। बुल मंदिर की स्थापत्य शैली मुख्य रूप से द्रविड़ है और इसका निर्माण केम्पेगौड़ा ने किया था। प्रतिमा 4.5 मीटर ऊंची और 6.5 मीटर लंबी है। इसे मूर्ति पर नारियल का तेल, मक्खन और बेने नियमित रूप से लगाया जाता है। इस मंदिर के बारे में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि भगवान गणेश की प्रतिमा पूरी तरह से मक्खन से बनी है। इस कलात्मक मूर्ति को बनाने में लगभग 110 किलो मक्खन लगता है और हर 4 साल में एक नई मूर्ति बनती है। आश्चर्यजनक बात यह है कि प्रत्येक बटर स्कल्पचर के साल कार्यक्रम में मक्खन पिघलता नहीं है, एक बार भी आकर नहीं बदलता है। देवता की मूर्ति बनाने वाले मक्खन को प्रसाद के रूप में भक्तों को वितरित किया जाता है। शिवहम शिवा टेम्पल इस मंदिर को देश के सबसे खूबसूरत शिव मंदिरों में से एक माना जाता है। मंदिर में आने वाली सभी भक्तों के लिए भगवान शिव और भगवान गणपति की सुंदर मूर्तियां एक प्रमुख आकर्षण है। भगवान शिव की 65 फीट लंबी मूर्ति को सफ़ेद संगमरमर से तराश कर बनाया गया है। यह स्थान भगवान शिव के सभी भक्तों के लिए एक सुंदर तीर्थस्थल है। मंदिर के परिसर में भगवान गणपति को भी पूजा की जाती है और पुजारियों द्वारा नियमित आरती और मंत्रों के जाप किया जाता है। विश्वेश्वरैया नेशनल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम बेंगलोर में कस्तूरबा रोड पर स्थित म्यूजियम और तकनीकी संग्रहालय भारत रत्न प्राप्तकर्ता सर
एम विश्नरी के सम्मान में बनाया गया था। 43,000 वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला इस संग्रहालय का उद्घाटन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1962 में किया था। बिजली के सिद्धांतों के आधार पर संग्रहालय 27 जुलाई 1965 को सार्वजनिक यात्रा के लिए खुला था। देवनाहली किला ऐतिहासिक महत्व और पुरातात्विक प्रतिभा के लिए जाने जाने वाला देवनाली हिल किला बेंगलोर शहर के उत्तर में 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। किला शाही परिवारों के जीती हुई व्यापक लड़ाइयों का जीता जागता उदाहरण है। खंडरों में फैला इस किले में महान योद्धा टीपू सुल्तान का जन्म स्थान और निवास था। 20 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला भगवान पत्थर और मोटर से बना मूल रूप से 1501 में सिलवा राजवंश के शासनकाल के दौरान मोल्चिस्टगोड़ा द्वारा बनाया गया था। जब तक 1739 में मशहूर नजरुल्लाह के दुलावी इस पर कब्जा नहीं कर लिए। बाद में इसे टीपू सुल्तान के पास करने से पहले इदर अली ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। वर्तमान में यह किला कई परिवारों के लिए एक निवास स्थान है। यदि आप पुराने स्मारकों और पौराणिक स्थानों को पसंद करते हैं तो हम आपको किले की यात्रा करने की सलाह देते हैं। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट 49 पैलेस रोड बेंगलोर के पुनर्निर्मित विरासत मंडी केलवी हवेली में स्थित है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट का उद्घाटन हाल ही में 18 फरवरी 2009 को किया गया था। यह समकालीन और आधुनिक कलाकारों में 14,000 से अधिक अविश्वसनीय कामों के साथ संग्रह में राजा रवि वर्मा, जैमिनी राय, अमृता शेरगिल और रविंद्रनाथ टैगोर की शानदार पेंटिंग और मूर्तियां शामिल है। यह परिसर 3.5 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ जो आधुनिक वास्तुशिल्प डिजाइन और अतीत की कविता का एक आदर्श मिश्रण है। एक विशाल सभागार, एक आकर्षण कैफेटेरिया और एक सघन पुस्तकालय के साथ सुसज्जित आर्ट गैलरी इतिहासकों और कला प्रेमियों के लिए एक केंद्र है। बुगले रॉक पार्क बेंगलोर में बस पागुड़ी के एन और कॉलोनी में स्थित बुगले रॉक पार्क भूवैज्ञानिक परिवर्तनों के माध्यम से गठित केंद्र चट्टान के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ एक प्रहरी दुर्ग में जो शहर का एक विहंगम दृश्य प्रस्तुत करता है। बुगले रॉक पार्क बेंगलोर में बस पागुड़ी के एन और कॉलोनी में स्थित बुगले रॉक पार्क भूवैज्ञानिक परिवर्तनों के माध्यम से गठित केंद्र चट्टान के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ एक प्रहरी दुर्ग में जो शहर का एक विहंगम दृश्य प्रस्तुत करता है। ओरियन मॉल बेंगलोर के मल्लेश्वरम में स्थित ओरियन मॉल शहर के सबसे व्यस्त और सबसे लोकप्रिय मॉलों में से एक है। यहाँ एक झील के समीप स्थित है। मॉल में कई परिधान स्टोर, फुटवेयर स्टोर, एक्सेसरी, ऑल्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक आदि। अगर आप बेंगलोर में किसी शांत जगह अपना समय बिताना चाहते हैं तो ओरियन मॉल एक अच्छा विकल्प हो सकता है। थोटिकालू फॉल्स। थोटिकालू फॉल्स बेंगलोर से केवल 35 किलोमीटर दूर है। यह स्थल ट्रैकिंग के लिए या शहर के एक्लेटर से दूर पूरे दिन बिताने के लिए उत्कृष्ट है। चूँकि यह स्थान बेंगलोर के करीब है इसलिए कॉलेज के छात्र और अन्य अक्सर वीकेंड में